चलिए हम अभी इसको सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा आया है। ये कोर कौन खाएगा मम्मी? ये कोर कौन खाएगा? ये बम्पर कोर। इसमें प्याज में कंजूसी नहीं होना चाहिए। पार्टी हो गई मेरी तो। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम वेज बिरयानी बनाएंगे। वेज बिरयानी? हाँ। मतलब मम्मी आज बहुतों का सपना पूरा होने वाला हाँ, है ना? बहुत लोग। एक बेचारा मेरा भाई बहुत दिनों से परेशान था वेज बिरयानी के लिए। हाँ। आज खुश हो जाएगा वो। हाँ, तो हम इसके लिए क्या किए हैं कि चावल धो लिए हैं। तो मम्मी ये राइस कौन सा अपना? ये दुकान पर जब कहोगे ना कि हमको बिरयानी वाला चावल चाहिए तो वो दे देगा। बासमती राइस भी लंबा वाला ले सकते हो, ये बिरयानी वाला स्पेशल चावल है। लेकिन इसका बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चावल को क्या किए, इससे एक गिलास भी बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे, और इससे एक गिलास हम ले लिए हैं। हाँ। देखिए ये पानी पीने वाला गिलास है, ये छोटा सा गिलास है, अपने परिवार के अनुसार लिए हैं क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लेके धो लिए हैं। इसको ज़्यादा देर पानी में फुलाना नहीं है। अभी हम 2 मिनट पहले इसको हम धो लिए हैं। बस धो के हटा लेना? हाँ, बस धो के पानी से हटा लेना है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया मम्मी। हाँ, पहला स्टेप हो गया। अब इसको हम चलते हैं गैस की तरफ बनाने के लिए। देखिए इसके लिए हम कुकर में ही हमको बिरयानी बनाना है क्योंकि हमको जल्दी बनाना है, झटपट वाला बनाना है। देखिए तेल ले लिए हैं, तेल अच्छा गर्म हो गया है। सबसे पहले हमको प्याज फ्राई करना है। एकदम धुएंधार हाँ, गर्म हो गया। हम 4 प्याज लेके ऐसे लंबा लंबा काट लिए हैं। अब देखिए इसको हम 2 ट्रिप में इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए इसको डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको थोड़ी प्याज को तलेंगे। अब देखिए प्याज ये फ्राई हो गया है, बस ऐसे ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए एक ट्रिप हम कर लिए थे, ये दूसरा भी तैयार हो गया है। परफेक्ट फ्राई हुआ है ना मम्मी? एकदम परफेक्ट फ्राई हुआ है। यही सब तो छोटी छोटी चीज़ होता है जो को टेस्ट को बढ़ाता है और कभी कभी बिगाड़ता भी है। जैसे ज़्यादा जल ही जाए तो अच्छा नहीं हुआ। देखिए प्याज तो तल गया है। अब तेल भी हम उसमें से कम कर दिए हैं, करीब 4 चम्मच तेल रख लिए हैं हम इसमें। अब देखिए कुछ खड़े गरम मसाले हैं, स्टार है, और ये लौंग इलायची है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च, जीरा, ये सब हम इसमें डाल देंगे। सब गया मम्मी अंदर? हाँ, खड़े मसाले हाँ, खुशबू देंगे है ना? हाँ, तेजपात, दालचीनी, ये सब है। बस जीरा के फूलने तक हम इसको भूजेंगे, ज़्यादा इसको नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। अब देखिए अच्छी खुशबू भी आने लगा है। सही बात है। हाँ। अभी से बिरयानी आने लग गई है। अब देखिए 2 प्याज हम अलग काट लिए थे, अब इसमें हम दोनों प्याज को ऐसे डाल देंगे और इसको उतना ही फ्राई करना है जैसे हम और सब्जी के लिए करते हैं। अब देखिए प्याज हो गया है, जैसा चाहिए वैसा प्याज हो गया है। अब देखिए हम कुछ सब्जी रखे हैं काट के, उसको हम डाल देंगे। वेजिटेबल्स? हाँ, वेजिटेबल्स। ये गाजर है, बीन्स है, और ये गोभी है। यहाँ आलू भी हम डाल देंगे यही। मम्मी जो सब्जी अवेलेबल जो सब्जी है, हाँ, थोड़ी बड़े बड़े साइज में काट के डालें। ऐसे हम अभी पनीर रखे हैं, जो पनीर अभी नहीं डालना है। ठीक है मम्मी, सब्जी डल गई अब? हाँ, अब इसको भूनेंगे। इसका जो तब तक भूनेंगे जब इसका कच्चापन चला जाए। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, मुलायम होने तक। हाँ, सब्जी को हलवा नहीं बनाना है, सब्जी पकी रहे, खरी खरी रहे। ये हुई ना बात। हाँ, अब देखिए सब्जी का ये हल्का कच्चापन दूर हो गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ठीक है, धनिया पाउडर थोड़ी सा, छोटे चम्मच से 1 चम्मच। देखिए देगी मिर्च है, तीती वाली, ज़्यादा तीता नहीं है ये, इसलिए हम थोड़ी सा ज़्यादा डाल रहे हैं। अब देखिए करीब 1 चम्मच ये हल्दी, 1 चम्मच से थोड़ी सा ज़्यादा। अब थोड़ी सा हम गरम मसाला डालेंगे। देखिए बस थोड़े ही से, छोटे चम्मच से 1/4 डाले हैं। ये थोड़ी हम बिरयानी मसाला डालेंगे, थोड़ी सा, क्योंकि इसको तो अभी कई लेयर में डालना है। हाँ, देखिए ये काश्मीरी मिर्च है, इसको भी डाल देंगे। अब यहाँ सब्जी के अनुसार हम नमक डालेंगे। देखिए सब्जी के अनुसार हम इतना नमक डाल रहे हैं, ये 1 चम्मच से भी कम है, या 1 चम्मच होगा, हमको लग रहा है 1 चम्मच होगा नमक। मिक्स कर देना मम्मी। हाँ, अब इसको भूनना है मसाला। हाँ, मसाला भूनने तक इसको हम भूनना है। कलरफुल सब्जियां दिख रही ना मम्मी? मीडियम आंच पर हमको इसको भूनना है। अब नमक गया तो थोड़ी गलेगा भी सब्जी। अब देखिए मसाला भून गया है इसका सब्जी के साथ। अब ये मटर है, ये फ्रोजन मटर है, ये तो ऐसे ही ऑलरेडी ही मतलब पका हुआ रहता है, इसलिए इसको पहले नहीं डाले थे। अब देखिए ये थोड़ी सा पनीर के ये है, पनीर की हम तले नहीं है, 2 हरी मिर्ची है, इसको यहाँ डाल देंगे। तलने से कोई खास पनीर है ना? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा टेस्ट में। अब इसको हम मिला दें।
अब देखिए हम दही, अब यही हम दही डाल देंगे। ये तो अभी से कितना मस्त दिखने हाँ लगा बहुत मम्मी। अच्छा दिखता है, बहुत टेस्टी बनता है भाई। अब देखिए ये दही हम डाल देंगे इसमें। ओ भाई, ओ ये देखा ना मम्मी, जलवेदार। हाँ अब थोड़ी आंच को थोड़ी तेज करेंगे, बहुत मतलब लो से थोड़ी सा, मतलब मीडियम से थोड़ी सा ज़्यादा करेंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। देखिए मस्त मम्मी। खुशबू बहुत अच्छा आने लगा है। मम्मी इजी कितना है यार, ये बहुत बस easy। डालते जाओ मिलाते बस जाओ। एक कुकर में ही सब बन जाएगा। हाँ ये भी बात है, हाँ। बर्तन ज्यादा नहीं होगा हाँ इससे तो। अच्छा देखो, कुछ लोग चावल है कि 80% 70% मतलब पका के डालते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, बाकी टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं और पड़ता। मैं बताऊं, मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि मेरे को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि 70% कितना होता है, 80% कितना होता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा ठीक हाँ लगेगा। स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है, उसमें कुछ Easy है करने ही बिल्कुल, हाँ, एकदम इसको इजी तो है। बिल्कुल डालो, डालो, हाँ मिलाओ और बस। बच्चे मतलब एक टेस्टी खाना भी खा लेंगे और उनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं जाएगा। टड़ा। तो ये बहुत अच्छा बनता है, एक ही कुकर में सब कर लेना है, बस काट के रेडी रख लो, सब तैयार होता है। तो इसको हम भूने, थोड़ा तेल बाहर आए, पानी दही का थोड़ी सूख जाए। डन। अब देखिए सब्जी भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। मस्त। हाँ बहुत मस्त लगेगा। ये देखिए थोड़ी सा पुदीना की पत्ती हम डाल देंगे इसमें, एक आध पुदीना का पत्ता सूखा हुआ है, बारीक का है, कोई बात नहीं। मिंट लीव्स। हाँ बहुत अच्छी महक और टेस्ट। हाँ हाँ। अब देखिए ये प्याज जो हम तल के रखे थे ना, उसको भी डालना है। इसको हम 3 हिस्से में कर लिए हैं और उसको डाल दिए हैं। मम्मी वेज बिरयानी कितनी सुंदर दिख रही है बहुत यार, अच्छा। हाँ? अब देखिए यहीं ये थोड़ी सा गरम मसाला, ये थोड़ी सा बिरयानी मसाला। अब देखिए ये हम चावल डालेंगे। लेयर बनाएंगे हाँ ना लेयर मम्मी? बनाएंगे, आधी चावल हम डाल देंगे। गैस को तब तक कम रखेंगे कि बराबर मतलब पकेगा, ओवर कुक ना हो कोई चीज़। देखिए क्या लाल जवाब। फिर वही काम हम करेंगे जो लेयर डाले हैं ना, फिर देखिए फिर हम प्याज का ही लेयर डालें। डबल लेयर वाली बन हाँ रही है क्या डबल मम्मी? डबल का ट्रिपल हो जाएगा। फिर देखिए धनिया की पत्ती, मम्मी हाँ फिर ये पुदीना की पत्ती। खुशबू जो दे रहा है ना हाँ। अभी से, बहुत मस्त खुशबू आ मैं रहा क्या है। बोल रहा हूँ, तुरंत मैं खा लूंगा। हाँ हाँ, हाँ। मैं रुकने नहीं वाला ना। हाँ ठीक है, मत रुकना। देखिए ये गरम मसाला, और हम कहेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और देखिए ये बिरयानी मसाला हम डाल दिए। ये हो गई दूसरी लेयर है ना मम्मी? हाँ अब देखिए यहाँ हम घी डाल देंगे। देखिए घी को हम पिघला के डालेंगे, इसलिए कि चारों तरफ बराबर जाए। अच्छा मम्मी इसलिए गरम करके हाँ डाली? इसलिए गरम किए हैं हम। 2-2.5 चम्मच घी डाल दिए यहाँ। ठीक है, घी चला गया मम्मी। हाँ अब देखिए, हाँ फिर हम चावल डालेंगे। एक और लेयर आएगी। हाँ एक और लेयर आएगा। ये तो जबरदस्त होने वाला है मम्मी, ये तो है ना? बहुत एकदम। जबरदस्त खुशबू कितनी अच्छी है वो एक देखो। नंबर खुशबू। हाँ। खुशबू से तो अभी से खुश हो गया हाँ मैं। आप देखिए किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। ये देखिए फिर हम वही काम करेंगे पूरा लेयरिंग का। सारे प्याज गए अंदर हाँ मम्मी? सारे प्याज गए अंदर। ये आ गई हाँ अपनी धनिया पुदीना। हाँ, ये धनिया पुदीना आ गया। क्या बात है। यही सब तो खुशबू देगा। और मेन है इसका मेजरमेंट पानी का। हाँ सही हाँ बात है। अगर ढंग से ना पड़ेगा तो फिर या तो कच्चा रह जाएगा चावल, या बिरयानी के बदले वो खिचड़ी बन जाएगा जो कि ऐसा नहीं चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ भी हम गरम मसाला डालेंगे। फिर हम बिरयानी मसाला डालेंगे यहाँ। बिरयानी मसाला डाल दिए यहाँ, थोड़ी हम अच्छा बिरयानी मसाला डाल दिए हैं। फिर घी डालेंगे। फिर घी है ना? हाँ फिर 2-2.5 चम्मच हम घी डालेंगे। यार मम्मी ये क्योंकि नमी रहना चाहिए ना। जबरदस्त हाँ जबरदस्त नमी होना होगा। चाहिए। अब देखिए कुछ केसर के धागे हम दूध में फुला के रख लिए थे, इसको हम यहीं डाल देंगे। इससे मॉइस्चर बना रहता है और खुशबू तो आता ही है। केसर का फ्लेवर। हाँ केसर का फ्लेवर आएगा। क्या बात है। अब देखिए आधा नींबू हम डाल देंगे यहाँ, बीजा हटा दें। आधी नींबू है ये।
अब यहाँ हम नमक डाल देंगे, क्योंकि सब्जी में नमक पड़ा है, चावल में नहीं पड़ा है, तो चावल में भी हम थोड़ी सी नमक डाल देंगे। ऊपर से ही नमक हाँ, डालेंगे? तो पानी जाएगा ना तो सब अंदर चला जाएगा। ये करीब हम आधा चम्मच से ज़्यादा नमक डाल दिए हैं। अब देखिए ये सब कुछ तो हम डाल दिए। ये केवड़ा वाटर हम 4-6 बूंद लेके 1 चम्मच पानी में मिला के हम इसमें डाल देंगे, ताकि थोड़ी पार्टी वाला इसका फ्लेवर आए। अब देखिए यहाँ मेन है पानी डालने का। पानी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए 1 बड़े गिलास से चावल हम लिए थे, 1 छोटे गिलास से चावल, तो पहले हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी। देखिए 1.5 गिलास पानी हम डाल रहे हैं, फिर इससे हम 1.5 गिलास डालेंगे। देखिए 1.5 गिलास हम पानी डाल दिए। और इसको हल्के से हमको ऐसे कर लेना है, चलाना नहीं है, नहीं तो सब्जी टूट जाएगा। हाँ, लेयरिंग भी बिगड़ हाँ, जाएगी। लेयरिंग भी बिगड़ जाएगा। तो अब इसको हमको तेज आंच पर 2 सीटी आने तक का इंतजार करना है। तो फिर इसको हाँ, हम 2 सीटी आने तक हाँ 2 वेट सीटी करते आने हैं। तक वेट करते हैं तेज आंच पर। ओके। हाँ, अब देखिए ये बिरयानी तैयार है। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ी सा ये कलर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसका फ्लेवर से लेकर हम लुक तक हमको पार्टी वाला चाहिए। बस थोड़ा सा डालेंगे कि हमको 2-4 चावल ही हर मतलब प्लेट में चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। बस ये देखिए कितना अच्छा खुला खुला बना है, ये आप देख रहे हैं। देखिए मस्त, हाँ, एकदम खुला खुला चावल बना है। 1 नंबर दिख रहा है मम्मी। थोड़ी सी खुशबू आ जान दो। देखिए अब देखिए सर्व करने को तैयार है। चलिए हम अभी इसको सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा आया है। देखिए एकदम अलग अलग बना है, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी बना है ये। मम्मी बड़ा मस्त दिख रहा है यार ये। हाँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ये जो अपने बच्चे हैं ना जो बाहर रहते हैं, वो आराम से इसको बना सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे जितना चावल है उसका 1.5 गुना पानी रखना है, उसके बराबर में वो प्याज डालना है। जैसे आधा किलो चावल है तो आधा किलो प्याज डालना है। और सब्जी तो खैर अपने पसंद का होता है, जिसको जो पसंद है। बस मैं ऐसी सब्जी भर मत डालें। देखिए बहुत मस्त हाँ, दिख देखिए रहा है कितना अच्छा। मम्मी 1 स्कूप ऐसे पास करके हाँ, दिखाना लो ना। दिखा दें। ये कैमरा के सामने समझ में नहीं आता ना कहाँ रखना है चम्मच को। यार भरपुष्ट कौर दिख रहा है ये तो। मम्मी चलो टेस्टिंग की जाए। हाँ जो है वही मुद्दा क्लियर होगा। हाँ। करूँ टेस्टिंग मम्मी? हाँ करो, करके बताओगे तब तो जानूंगी पहले कैसा। अपना प्लेट देखो मम्मी। अपन ने बढ़िया थोड़ा सा टमाटर सलाद के साथ लोड किया है इसको। हाँ हाँ। और सबसे पहले अपन चावल देखते हैं मम्मी। फ्लफी फ्लफी एकदम फ्लफी चावल हुए मम्मी। हाँ, अच्छा। मुलायम एकदम। बस एक बात का ध्यान कोई रखे, जितना चावल 1.5 गुना पानी। बस खा के नमक उमक बताओ बस। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ मम्मी। हाँ, ये अपना बेहतरीन सकौर गाइस। पापड़ तल दे क्या? नहीं, इसके ऊपर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना? कोई नहीं। थोड़ा सा नींबू छिड़कता हूँ, टेस्ट डबल हो जाएगा। अरे ऐसे पहले नींबू डाले हैं फ्लेवर के लिए हल्का। प्याज मम्मी, जो अपनी फ्राइड अनियन है ना, हाँ गोल्डन चीज़ है वो तो। वो तो इसका मुख्य चीज है। जान है जान। ये कौर कौन खाएगा मम्मी? ये कौर कौन खाएगा? ये बम्पर कौर। इसमें प्याज में कंजूसी नहीं होना चाहिए। पार्टी हो गई मेरी तो। मस्त पनीर देखो क्या मस्त कलर आया इस पे ना मम्मी। कलर डाले हैं तो आधा पकड़ लिया है इसमें। मस्त पनीर। ये पनीर वाला बाइट मार देता हूँ अब। कलर भी जितना हम चाहे हैं उतना अच्छा गया है। बहुत, हाँ बहुत अच्छा आया मम्मी कलर। न कम न ज्यादा, हाँ। एकदम परफेक्ट आया है ना। जगह जगह सिर्फ कलर वाला चावल दिख रहा है, बाकी तो हल्दी मसाले का है। मैं एक चीज बोलूँ मम्मी, हाँ चिकन बिरयानी भी इसके सामने फेल है। है ना? हाँ खुशबू तो आ रहा था बहुत अच्छा।
बैचलर लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा रेसिपी है। इजी बहुत है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो। हाँ, और सब्जी का दिन भी तो आ रहा है, सब सब्जी मिलेगा। अब तो ठंडी में तो मतलब और चॉइसेस मिल जाएंगे लोगों को। इसमें अपने मनपसंद सब्जी डालना है, ज्यादा कम भी कर लो, कर सकते हैं, लेकिन मैसी सब्जी नहीं डालना चाहिए, जैसे लौकी है, बड़ा है, ये सब नहीं। हाँ, वो फिर खिचड़ी हो जाएगा मम्मी। नहीं। ये प्याज वाला बाइट है। देखो चावल कितना अच्छा हुआ है, एकदम पूरा पका हुआ और अलग अलग निकला। नमक में कैसा है? कोई शब्द नहीं है ना? कोई चीज में कोई कमी नहीं है मम्मी, कोई कमी नहीं। हर एक सब्जी एकदम मस्त सी। देखो ये क्या यार मम्मी, ओकेजन में बनाती हूँ मेरे लिए, है ना। हाँ, अब मटर वगैरह उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। मटर वगैरह अच्छा मिल रहा है। गोभी भी मन लायक कहाँ मिलता है, जैसे गठा गठा सफेद गोभी होता है, मन लायक अभी कहाँ मिल रहा है। मम्मी त्योहार का सीजन है, 100% रिकमेंड है कि सबको ट्राई करना ही है ये। जल्दी बनने वाला रेसिपी और टेस्टी हेल्दी, हर चीज पे है यार ये तो, हर चीज पे। और दे दे थोड़ी सा पापा जी के साथ। ठीक, तो पापा जी में कभी 2 घंटा टाइम लास्ट में लगेगा। प्याज होगा क्या मम्मी? छोटी सी टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ा, बस। अरे 2 मिल गया क्या? कोई बात नहीं, एकदम परफेक्ट बाइट बना देना इसको। देखो ये थोड़ा सा नींबू का मैजिक। चावल देखो कितने प्यारे मम्मी, हर एक चावल अलग है यार। सब पर देखो कितना मसाला एकदम कोटेड हो गया है। टेस्ट ब्रिलियंट टेस्ट है यार मम्मी। ये वाला बाइट कौन खाएगा भाई, कौन खाएगा? मैं ही खा लेता हूँ।